आज की कहानी पुलिस वाले को सिखाया सबक। केरला के एक छोटे से कस्बे में बिज्जू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। बिज्जू सड़क किनारे डोसे का ठेला लगाता था और उसके इस काम में उसकी पत्नी बबली भी उसका हाथ बटाती थी। बबली घर पर ही सारा सामान तैयार करती और बिज्जू रोड के किनारे पे अपना ठेला लगाकर दिन भर डोसा बेचता था। दिन भर डोसे बेचकर कमाए हुए पैसे से बड़ी मुश्किल से ही उनका घर खर्च चल पाता था। लेकिन इसके बावजूद बिज्जू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था और बिना किसी मिलावट के अच्छी क्वालिटी के सामान से बने हुए डोसे ही बेचता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान के डोसे बहुत ही स्वादिष्ट बनते थे। वहीं दूसरी तरफ बिज्जू की पत्नी पूरा घर संभालती और पति के ठेले के लिए सारा सामान भी तैयार करती थी। बिज्जू की आमदनी बहुत कम थी, इसलिए बबली दिन भर कमाए हुए एक एक पैसों का अच्छे से हिसाब रखती और बहुत सोच समझकर ही खर्च करती। बिज्जू दिन भर जो कमाई करता शाम को घर जाते ही अपनी पत्नी को दे देता था। एक दिन बिज्जू अपने ठेले पर खड़ा ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर मोटे पेट वाला एक पुलिस वाला आ गया और कहने लगा, अरे सुना है बड़ा अच्छा डोसा बनाता है रे तू। आज जरा हमें भी तो खिला अपने हाथ का स्वादिष्ट डोसा। जी साहब, ये लीजिए आपका डोसा। पुलिस वाले ने पूरा डोसा खाया और बिज्जू से कहने लगा, अरे सच में बड़ा स्वादिष्ट है रे तेरा डोसा। एक काम कर, 10 डोसे पैक कर दे। आज घर वालों को भी तो खिलाऊं तेरे हाथ के स्वादिष्ट डोसे। पुलिस वाले की बात मानकर बिज्जू ने 10 डोसे पैक कर दिए और जैसे ही पुलिस वाला डोसा लेकर वहां से जाने लगा, तभी बिज्जू कहता है, साहब मेरे पैसे, आपने तो पैसे दिए नहीं डोसे के। पैसे? कैसे पैसे? अरे स्टाफ के आदमी से पैसे मांगता है? ठेला लगाना है कि नहीं यहाँ? ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो ठेला फिकवा दूंगा तेरा, समझा? बड़ा आया साहब मेरे पैसे वाला। और हाँ, अब रोज इतने एक्स्ट्रा डोसे लेके आना अगर यहाँ ठेला लगाना है तो, समझ गया ना? पुलिस वाले की बातें सुनकर बिज्जू बहुत उदास हो गया और शाम को घर जाकर जब उसने अपनी पत्नी को आज की कमाई के पैसे दिए तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इतने कम पैसे, आज कमाई नहीं हुई क्या? इतने कम पैसे में हम घर कैसे चला पाएंगे? फिर बिज्जू ने सारी बात बबली को बताई। उसकी बात सुनकर बबली भी उदास हो जाती है, लेकिन रोज रोज ऐसा ना हो, उसके लिए बबली ने एक धमाकेदार तरकीब लगाई। अगले दिन सुबह वो किचन से मीठे सोडे का डिब्बा लाती है और कहती है, साहब को डोसे अच्छे लगे ना? और 10 एक्स्ट्रा डोसे लाने को भी बोला आपको। आज मैं खिलाती हूँ उन्हें फ्री का डोसा। एक डोसा खाने के लिए और 10 डोसे घर ले जाने के लिए। कुल मिलाकर 11 डोसे बबली ने अलग से पैक कर बिज्जू को दे दिए और कहने लगी, ये लो जी, इनको अलग ही रखना, ये पुलिस वाले साहब के लिए हैं, किसी और को मत दे देना। अपनी पत्नी की ये तरकीब से बिज्जू भी बहुत खुश हो गया था। उसको पता था कि ज्यादा मीठा सोडा खाने से पेट खराब हो जाता है। फिर वो मीठे सोडे वाले एक्स्ट्रा डोसे को भी लेकर अपने ठेले पर चला गया। कुछ ही देर में पुलिस वाला भी आ जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता, बिज्जू डोसे को परोस देता है। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार है।
एक बारी मैं समझ गया। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। और सुन, घर ले जाने के लिए लाया है ना एक्स्ट्रा डोसे? हाँ मालिक, लाया हूँ। पुलिस वाला आराम से डोसा खाने लगा, लेकिन उसने आधा डोसा खाया ही था कि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। अरे साहब, ये गुड़गुड़ की आवाज आपको भी आ रही है क्या? कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं साहब, मुझे तो बहुत तेज सुनाई दे रही है गुड़गुड़ की आवाज। फिर आवाज और तेज हो गई और तभी एकदम से तेज धमाके के साथ पुलिस वाले की पैंट पीछे से गीली होने के साथ साथ और ज्यादा पीली हो गई। बिट्टू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पुलिस वाले की ऐसी हालत देखकर आसपास के खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। साहब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरा घर पास ही में है, घर जाकर दवाई ले आऊं क्या आपके लिए? अरे अपनी दवाई अपने पास रख, मैं ठीक हूँ। लगता है कल रात का खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है। पूरे इलाके में उस पुलिस वाले की गजब बेइज्जती हो चुकी थी और सभी ने उसका नाम पू पू पुलिस वाला रख दिया। अपनी बेइज्जती करवा लेने के बाद पुलिस वाला वहां से भाग गया और मुड़कर कभी वहां नहीं आया। इस तरह बिज्जू की पत्नी बबली ने अपनी सूझबूझ से दुष्ट पुलिस वाले को सबक सिखाया। फिर बिज्जू कहने लगा, दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली मजेदार कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जाने से पहले एक सेकंड, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। और एक बात और बताओ, हॉरर स्टोरी देखते हो क्या आप लोग? भूत प्रेत की कहानियों से डर तो नहीं लगता ना आपको? क्योंकि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है हमारे एक दूसरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है प्राइम टून हॉरर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पर एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको, छोटे बच्चे और कमजोर दिल वाले मेरे दोस्त इस चैनल पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत डायन चुड़ैल की कहानियों का ऐसा जबरदस्त कलेक्शन मिलता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। जाते जाते एक लास्ट बात, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप मेरी प्राइम टून फैमिली का एक प्रीशियस मेंबर हो और मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और ऐसे ही मैं जल्दी से लेके आऊंगा एक और जबरदस्त कहानी, जिसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो कर लिया ना आपने चैनल को सब्सक्राइब? परफेक्ट। आज से आपकी और मेरी दोस्ती पक्की। अपना नाम कमेंट में लिख के जरूर भेजना, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए और मजे करते रहिए।